तो दोस्तों हम बहुत सारे अपने फौजी भाइयों के म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं और जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो मैक्सिमम फौजी भाइयों की प्रोफाइल में देखने को मिलता है कि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी लोन ले रखी है। अलग अलग प्रकार की लोन ले रखी है। होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन, यहां तक कि कंप्यूटर लोन भी ले रखी है। ये लोन का सब्जेक्ट जो है ना, ये बहुत ही पेचीदा सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे फौजी भाई जो ये लोन लेकर प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिसीजन कितना सही है। लोन और एसआईपी दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि हमको कहां पर ज्यादा फायदा मिलता है और बोर्ड के ऊपर मैं आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और साथ में कई सारे ऐसे पहलू दिखाऊंगा जो अब तक हमारे दिमाग में नहीं आए थे। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, वीडियो के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा, आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद मिलेगी कि आखिर हम कहां गलतियां कर रहे हैं और किन गलतियों को सुधार के हमको कौन सा काम करना चाहिए। वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, लिंक पर जाइए, अपना लाइफ टाइम फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए, हम आपके पोर्टफोलियो बना के देंगे और लाइफ टाइम हमारी सर्विस आपको फ्री मिलेगी। तो आइए आपको बोर्ड के ऊपर टॉपिक टू टॉपिक सारा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। लोन वर्सेस म्यूचुअल फंड एसआईपी, आखिर हमको क्या करना चाहिए। बहुत बारीक वीडियो है, पूरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन बन सकता है। यहां पर देखिए मैंने दो पार्ट किए हुए हैं, एक में लोन का कैलकुलेशन लिखा है और एक में एसआईपी का कैलकुलेशन लिखा है। अब मान लेते हैं कि हमारे किसी फौजी भाई को मकान बनाना है या प्लॉट लेना है या ऐसी कोई भी जरूरत है, तो अक्सर हमने जो अमाउंट देखा है, हमारे फौजी भाई तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए तक की लोन लेते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि हमने 30 लाख रुपए की लोन ली है। कितने की ली है? 30 लाख रुपए की लोन ली है और उसके ऊपर हमें 9% इंटरेस्ट लग रहा है। 9% का इंटरेस्ट लग रहा है, ये नॉर्मल इंटरेस्ट है और हमने 20 साल के पीरियड के लिए ली है। मैक्सिमम फौजी भाई 20-25 साल के पीरियड के लिए ले रहे हैं। 20 साल के लिए हमने लोन ली है। अब इसका जो मंथली ईएमआई आता है, मंथली हमें इंस्टॉलमेंट भरना पड़ता है, वो बनता है 26,992 रुपए। तो मंथली ईएमआई आपका आ गया 26,992 रुपए और 20 साल के टेन्योर में आप कुल मिला के जितना पैसा भरेंगे वो आपका बनेगा 64,78,000। 64,78,000 आपने लोन ली थी 30 लाख रुपए और 20 साल के बाद आपने भरा 64,78,000। ये देखने में तो काफी सुंदर लगता है और ऐसा भी लगता है कि बहुत कम ब्याज दर में हमें लोन मिल रही है और हमारे दिमाग में एक खाका होता है कि भाई जिस लोन को लेकर हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, मकान बना रहे हैं, उसकी कीमत 20 साल बाद काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हमें फायदा हो जाएगा। उसको भी क्लियर करते हैं, ध्यान से देखते हैं। ये तो हो गया लोन का कैलकुलेशन। अब हम चलते हैं कि अगर इतना ही पैसा आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता। देखिए यहां पर लोन लेने के बाद आपका मंथली इंस्टॉलमेंट आ रहा था 26,992 रुपए। अब इसी 26,992 को हम हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये मान लीजिए कि आपने लोन ले रखा है, आपका मकान बन रहा है, प्लॉट बन रहा है, जो भी है, आपका जो भी सपना है वो मान लीजिए 26,992 रुपए हमने हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मान लेते हैं यहां पर अगर पोर्टफोलियो अच्छे से बनाया हुआ है, जैसे हम क्रिएट करते हैं, तो 20 साल के पीरियड में आशा करते हैं कि 15% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। 15% का रिटर्न मिल रहा है और 20 साल का पीरियड है। 20 साल तक आपने कंटिन्यू एसआईपी किया है। अब 20 साल के बाद आपने जो इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट इतना ही बनता है, 64,78,000 रुपया, इसके बराबर। ठीक है, 64,78,000 रुपया बन गया। लेकिन 20 साल के बाद में एसआईपी के द्वारा आपको जो पैसा बनेगा वो बनेगा 4,09,00,000 रुपया। दोस्तों 4,09,00,000 रुपया। अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हरकत हुई होगी। अब आप कंपेयर कीजिए कि यहां पर जो लोन लेकर आपने जो कुछ भी कदम उठाया है, जो प्रॉपर्टी ली है, क्या आपको 20 साल के बाद वो 4 करोड़ रुपए बना के देगा? अगर आपको लगता है कि जी हां मुझे 4 करोड़ रुपए बना के देगा, तो बिल्कुल शौक से आप अपना लोन लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए और अपना डिसीजन लीजिए।
और आपको लगता है कि इतना पैसा नहीं बन सकता है तो आपको एसआईपी करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, यहां हमने 15% का कैलकुलेशन किया है तो 4 करोड़ रुपया आया। काफी भाइयों को ऐसा लगता होगा कि सर इतना रिटर्न नहीं मिल पाएगा, तो हम एक चीज और देखते हैं। मान लीजिए कि 20 साल के पीरियड में आपको यहां पर 13% रिटर्न मिलता है, सिर्फ 13% का रिटर्न मिला, नॉर्मल है। 20 साल के पीरियड में 13% का रिटर्न बहुत नॉर्मल है, जिस तरह से हम पोर्टफोलियो बना के आपको देते हैं। अगर 13% के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 साल में आपका 3 करोड़ 9 लाख रुपया बन जाएगा। 3 करोड़ 9 लाख रुपया, ये हो गया डिफरेंट कि लोन लेकर जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, और अगर वही पैसा हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर दें तो हम 3 से 4 करोड़ रुपया बना सकते हैं 20 साल के पीरियड में। यहां से आपको सोचना चाहिए कि आप कौन सा गलती कर रहे हैं और किस गलती को सुधारना चाहिए। दूसरे कई सारे ऐसे पहलू देखते हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो वो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है और एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जिसने म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया है। अब जब आप लोन लेते हो ना, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप एक प्रकार का कर्जा ले रहे हैं। हम ये चीजें भूल जाते हैं क्योंकि आजकल लोन मिलना इतना आसान हो गई है, खासकर हमारे फौजी भाई जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो लोन बैंक वाले आपको बहुत आसानी से दे देते हैं और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और हम भी उन सपनों में खो जाते हैं। लेकिन इन दौरान हम भूल जाते हैं कि लोन लेकर हम एक बहुत बड़ा कर्जा ले रहे हैं अपनी जिंदगी में, जिसको चुकाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। बल्कि यहाँ पर जब आप एसआईपी करते हैं तो आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने पैसों के ऊपर, आप कोई कर्जा नहीं ले रहे। दूसरा टॉपिक सबसे बुरा जो मुझे लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, देखिए, अगर आपने लोन ले रखी है ना तो आपको पेंशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे हमने ऐसे फौजी भाई देखे हैं, जब हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट जो है ईएमआई में चला जाता है। हर एक फौजी भाई ये सपना देखता है कि भाई मैं छोटी सी सर्विस करूंगा, 15-17 साल करके अपना सही से बंदोबस्त करके घर चला जाऊंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा और अपनी लाइफ जीऊंगा। लेकिन आपने गलती से एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट ले लिया है और उसकी ईएमआई आपकी हर महीने एक बड़ा अमाउंट आपकी सैलरी से ईएमआई भरने में चला जाता है। अब होता क्या है कि जब हमारा रिटायरमेंट का टाइम आता है तो हमारी लोन को हम भरपाई नहीं कर पाते हैं। अब आपको डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं रिटायरमेंट लेता हूं तो ये लोन का ईएमआई मैं कैसे भर पाऊंगा, क्योंकि पेंशन जाने के बाद लोन का ईएमआई भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर रिटायरमेंट के टाइम पे हम क्या करते हैं कि कम्यूटेशन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। कम्यूटेशन भी एक प्रकार का लोन ही है, उस पैसे को लेके इस पैसों में डालते हैं, लेकिन कहानी उतनी की उतनी ही रहती है, कर्जा आपके ऊपर बना ही रहता है। इसके अलावा अगर आप एपी फंड का पैसा निकाल के इसमें डालते हैं तब भी वही का वही है। कुल मिला के इस कर्जे से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम पेंशन का डिसीजन सही टाइम पे, रिटायरमेंट का डिसीजन नहीं ले पाते। यह सबसे खतरनाक चीज है जो हम गलतियां कर देते हैं, इसको समझते नहीं है। इसके अलावा इसी की जगह पर अगर आपके पास एसआईपी होती तो वो पैसा आपको सपोर्ट करता, आपके पास अच्छा खासा फंड बन जाता और आसानी से अपनी पेंशन का, अपनी रिटायरमेंट का डिसीजन ले सकते, क्योंकि आपकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत होती, आपके पास काफी सारा पैसा होता। तो ये चीज खास करके ध्यान दीजिएगा जो मुझे बहुत ज्यादा खलती है। तीसरा पॉइंट कि आप जब लोन लेते हैं तो आप अपने लोन के ऊपर हर महीने ब्याज दे रहे हैं। आप समझिए, जो पैसा आपकी मेहनत का कमाया हुआ है, आप लोन के चक्कर में उसके ऊपर हर महीने ब्याज दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं और ब्याज देते ही जा रहे हैं। लेकिन जब आप एसआईपी करते हैं तो आपके पैसों के ऊपर आप ये समझ लीजिए कि आपको हर महीने ब्याज मिल रहा है। एक तो देना हो गया, एक लेना हो गया, आपको ब्याज मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाना है। 4 नंबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप लोन लेते हैं या लोन लेने के बाद में आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, प्लॉट ले लिया या मकान बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, वहां पर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब है अगर आपने लोन लेकर प्लॉट ले लिया है तो जब चाहे आपको तब आपको पैसा नहीं मिल सकता है।
क्योंकि उस प्लॉट में जो आपने लोन का पैसा लगाया है, अगर आप चाहे कि मैं आज उस प्लॉट को बेच देता हूं, तो इतनी जल्दी आप उसको बेच नहीं सकते हो। आपको आज सिर्फ 5 लाख की, 50,000 की, 1 लाख की जरूरत है, तो आप उस प्रॉपर्टी से उतना छोटा सा अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं, उसको टुकड़ा करके नहीं बेच सकते, वो पूरा ही बेचना पड़ेगा। और अगर जल्दबाजी में बेचेंगे तो आपको कम दाम मिलेगा। तो लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। उसकी जगह पर अगर आपने एसआईपी किया हुआ है तो आपके पास आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में हमेशा कैश होता है। आप जब चाहे तब उसको विड्रॉल कर सकते हैं, जितना चाहे उतना विड्रॉल कर सकते हैं। कोई भी अलग से कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती है। और आज की डेट में कैश इज किंग, जिनके पास कैश है वो किंग है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको लिक्विडिटी कहाँ मिल रही है। आपकी जरूरत के समय पे अगर आपको पैसा मिले तो ही वो काम की चीज है। अगर जरूरत के समय पे आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है, आप उस पैसों का उपयोग ही नहीं कर पा रहे, तो आखिर वो पैसा, वो डिसीजन किस काम का। सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर समझिए कि जब आप लोन लेते हैं ना, तो आप बैंक के लिए कमा रहे हैं, ये समझ लीजिए। क्योंकि हर महीने आप बैंक को ब्याज देते हैं, तो एक तरह से बैंक ने अपना एक कर्मचारी रख लिया जो उसके लिए मेहनत कर रहा है। हर महीने आपने ब्याज देना है और आपके पैसों से बैंक कमाएगी, ना कि आप कमा रहे हो। पर एसआईपी अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए आपका पैसा कमा रहा है। आपने जो भी पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट किया है वो पैसा आपके लिए कमाना शुरू कर दिया है, उसके ऊपर रिटर्न मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे करके बहुत बड़ा फंड बन जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो पहले सही टॉपिक के बारे में सोचिए और अपना सही डिसीजन लीजिए। पहला कि क्या लोन लेने के बाद आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी से आपको उतना रिटर्न मिल जाएगा जितना कि एसआईपी से मिलता है। मैंने पहले पार्ट में आपको दिखा दिया, उस डिसीजन को पहले सोच लीजिए। दूसरा, अगर आपको अर्ली पेंशन जाना है तो लोन लेकर आपको सुविधा होगी या फिर एसआईपी करके आपको सुविधा होगी। बीच में अगर आपको किसी पैसों की जरूरत पड़ गई तो आपको उस प्रॉपर्टी से मिलेगा या फिर एसआईपी से तुरंत आप विड्रॉल कर पाएंगे। आपकी सुविधा किस में है, जरूर सोचिए। और क्या आप बैंक को कमाने के लिए काम करना चाहते हैं या अपने कमाने के लिए काम करना चाहते हैं। हमें ये एक ऐसा डिसीजन है जो आपकी जीवन भर की कमाई को सही जगह पे ला सकता है। हमेशा सोचिए। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा चित्र टॉपिक टू टॉपिक समझाया जाए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहां पर एक लिंक है। अपना लाइफ टाइम फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए, हम आपको पोर्टफोलियो बना के देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लाइफ टाइम के लिए सर्विस फ्री देंगे। आशा करते हैं कि हम आपकी आर्थिक परिस्थिति को मजबूत बनाने के लिए सही से मदद कर पा रहे हैं। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंचे और हमारे फौजी भाई आर्थिक रूप से मजबूत बने। नमस्कार, जय हिंद।